हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 18। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में जो है वो दो पार्टनर्स हैं, मीनू और जॉय। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो आपका अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में बड़ा बड़ा स्वागत है बच्चों। मीनू और जॉय दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 4:5। तो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन में होती है वो आपने इस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, इनकी कैपिटल्स है 1 लाख की और 1,20,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% के हिसाब से हम इनको देंगे। जॉय इज एंटाइल्ड टू रिसीव अ सैलरी। तो जॉय को जो है राइट है कि 12,000 की सैलरी उसको मिलेगी। और दे बोथ विड्रू 10,000 ईच ड्यूरिंग द ईयर। तो दोनों जो है 10,000 की ड्राइंग करते हैं, 10,000 की पूरे साल में। ओके। अच्छा जी, प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपके पास कितना दिया गया है, 90,000 का बिफोर अप्रोप्रिएशन। डेप्रिसिएशन दी गई है बच्चों मशीनरी पे 12% की, और मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेटर भी हमको 10% का क्रिएट करना है। 40,000 के डेटर्स हैं ये। यहाँ पे बोला गया है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर अ प्रोविजन ऑन डेटर्स, मतलब इस 90,000 में से ना तो डेप्रिसिएशन माइनस की गई है, ना प्रोविजन ऑन डेटर माइनस किया गया है, ठीक है। अच्छा, मैनेजर को यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 10% की आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग तो देख दी गई है, ठीक है, कि इन्होंने 10,000 रुपये निकाले हैं, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो दिया नहीं गया है ड्राइंग का। तो बच्चों, अपनी मर्जी से कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ठीक है। तो देखिए, और बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया गया है, जैसे डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन ऑन डेटर है, और ये मैनेजर की कमीशन है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए फॉर्मेट इस तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे बाय, यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट, ठीक है, बाय प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास, यहाँ पे दिया गया 90,000 का, ठीक है। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हमारे पास जो है यहाँ पे 90,000 का है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट में आती है, ठीक है बच्चों। देखिए, ये जो चीजें हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन, ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। ओके। जो आपकी कितने की है मशीनरी, 1 लाख की, 12% की इस पे डेप्रिसिएशन है। 1 लाख का 12% हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो 12,000 में यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, है ना। यहाँ पे जो है प्रोविजन बनाएंगे हम डेटर, प्रोविजन ऑन डेटर, सॉरी, प्रोविजन ऑन डेटर। तो ये कितने का है, 40,000 का 10%, 4,000। अच्छा जी, मैनेजर की कमीशन अलाउ की जाएगी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो मैनेजर को कमीशन दी जाएगी यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ लिख देंगे हम टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। सोचा देखिए, कमीशन कैसे निकाली जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पे 90,000 का प्रॉफिट है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 12,000 को, और माइनस कर देंगे पहले 4,000 को, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए कितना रेट है इसका, 10% का इसका रेट है, आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो 10/100 प्लस 10, यानी कि 100 प्लस 10, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगेगा। पहले मैं 90,000 में से, मतलब टोटल 16,000 को माइनस करूंगा डेबिट साइड को,
उसके बाद जो है 10/100 प्लस 10 का फॉर्मूला लगा के ये मेरी कमीशन आई 6727, ठीक है 6727 बच्चों, 6727 इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ओके, यहाँ मैं लिखूंगा टू, यहाँ मैं लिखूंगा देखिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट मेरे पास बच जाएगा इस तरीके से देखिए आप, मैं इन तीनों को माइनस करूंगा, 12,000 को, 4,000 को और 6727 को। तो इसको अब मैं प्लस करता हूँ तो देखिए 90,000 मेरे पास आ गया। तो बच्चों इस तरीके से देखिए हमने ये जो है साइड क्रिएट कर दी है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना दिया है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी आपको लगा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से जो है वो हमने तैयार किया है। ओके, अच्छा जी, ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका ये जो प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रॉफिट जो मैंने कैलकुलेट किया है ना, जूम कर लेता हूँ मैं, 67273। इस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा बच्चों कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने क्या लिखा था, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा उसको इस तरीके से, ठीक है 67273। ओके, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख दूंगा। ओके जी, तो मेरे पास जो है 2 पर्सन है, मीनू और जॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास 1,00,000 का जो है वो 1,00,000 की कैपिटल है इसकी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ये 10,000 और ये 22,000। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, और मेरे पास यहाँ पे जो है इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे देखिए सैलरी है 12,000 की, जॉय की सैलरी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू जॉय सैलरी 12,000। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा बच्चों। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो 3 आइटम्स है बच्चों यहाँ पे, ये जो होती हैं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑन डेटर और मैनेजर कमीशन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे बच्चों इस 22,000 को, और माइनस कर देंगे हम 12,000 को, तो मेरे पास 33,273 जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओके जी, अब मैं इसका टोटल करूंगा 67273। ओके ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है मैं इसको कर रहा हूँ, ये मैनेजर कमीशन वाला। ठीक है, इसमें मैं फर्स्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से मैं इसको कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो मैं करंट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 17 में किया था। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इनकी रेशो 4:5 है, ये 2 पार्टनर्स हैं, 4:5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 पार्टनर्स हैं, एक है मीनू और दूसरा है जॉय।
अच्छा जी, जो हमारा प्रॉफिट है बच्चों वो कितना है 33273, ठीक है। अच्छा, और इसका भी 33273, 4/9 मैं करूँगा, और यहाँ जो हूँ मैं 5/9 करूँगा। 33273 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 14,788, ठीक है। और 33273 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 18,485, ठीक है। तो ये जो है मेरा आंसर है यहाँ पे। सोचो एक बार आंसर को मैं चेक करवाता हूँ। देखिए पहले 33272, ठीक है, 33273 जो है मेरा आ रहा है ना, मेरा 1 रुपये से जो है ज़्यादा आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर। देखिए कि 90,000 में से मैनेजर की कमीशन मैं चेक कर रहा हूँ, 12,000 में माइनस करूँगा, 4,000 में माइनस करूँगा, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई बाय मैं करूँगा 10 डिवाइडेड बाय 110, तो 27 जो है मैंने लास्ट में लिखा है 27, ठीक है। तो मेरा मतलब ठीक है, 1 रुपये का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। 14,788 और 18,485, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है बच्चों, ओके जी। एक बार जो है यहाँ पे आंसर देख लीजिए, 14,788 और 18,484 रुपये, मतलब 1 रुपये का फ़र्क है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। इतना फ़र्क जो है चलता है कैलकुलेशन में, ओके जी। तो ओके, यहाँ पे बस यहाँ पे जो है इन्होंने पैसे का फ़र्क ले लिया है, मतलब इसको जो है वो 2 इन्होंने क्या किया है, 28 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं 0.27 है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं यहाँ पे 8 लिखता, बट मैंने ऐसा नहीं किया, ओके जी। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो आपको भी पता है कि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में भी बताया था, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है हम लिखेंगे टू बैलेंस जो है कैरी डाउन, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 1 लाख और 1,20,000 की, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख और 1,20,000 की, 1,20,000 की, अच्छा जी। अब देखिए डबल लाइन लगा के मैंने क्लोज कर दिया, तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तो इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम करंट अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस जो है मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया गया है बच्चों, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे बाय बैलेंस अगर मैं ब्रॉट डाउन लिखता भी हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट बच्चों यहाँ मैं कोई अमाउंट नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, अमाउंट नहीं है मेरे पास, है ना, ओके जी। यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ, डैश लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट मेरे पास ओपनिंग बैलेंस का नहीं दिया गया है, मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है बच्चों, इसकी डेबिट साइड में जो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कि सैलरी और प्रॉफिट, इसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सबसे पहले लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट से मैं इसको कर रहा हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और बाय जो है सैलरी अकाउंट, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट जो हमारे पास जो है वो आ चुका है,
अच्छा जी, आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों, 10,000 और 12,000 रुपये। देखिए 10,000 12,000। सैलरी कितनी है बच्चों, सैलरी जो है 12,000 की सैलरी है इसकी, तो जो आय में लिखेंगे सैलरी 12,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना है इनका, प्रॉफिट है 14,788 और 18,000, 14,788 और 18,400, कितना 485 रुपये। ठीक है, ओके जी, ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ड्राइंग। ठीक है बच्चों, देखिए जैसा कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 में, तो मैं यहाँ सिर्फ ड्राइंग ही लिखूंगा जो मेरे पास दी गई है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 10,000 की ड्राइंग्स की है इस क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मेरे पास यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी बात नहीं लिखी गई है। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि मैं जो हूँ क्या मतलब बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, ओके, है ना। तो और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो मैं टोटल करूँगा किसका, इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करूँगा, क्योंकि ये मुझे ग्रेटर लग रही है। ओके जी, और उसके बाद जो हूँ मैं यहाँ पे बैलेंस जो हूँ फाइंड आउट कर लूँगा, बैलेंस निकालूंगा मैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखूंगा मैं टू बैलेंस कैरी डाउन, इससे टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। अच्छा जी, ओके जी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये क्या बना दिया, पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। देखिए बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 14,788 और 32,484, 14,788। ठीक है, ओके, और 32,485 रुपये बच्चों, क्योंकि 1 रुपये का फर्क था जो मैंने आपको बताया था। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर है बच्चों। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने पहले मेथड से, जिसमें मेरे पास जो है वो करंट अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, और शुरुआत में जो मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रिएट किया है और साथ में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। ठीक है, अब बच्चों बात यहाँ पे आती है दूसरे मेथड की, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से इस क्वेश्चन को करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, तो मैं किस तरीके से इसको करूँगा ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखिए आप स्क्रीन पे। अब मैं क्या करूँगा बच्चों कि मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो हूँ क्रिएट करूँगा यहाँ पे। ओके, इसी क्वेश्चन में मैं यहीं पे ही आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपको भी पता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होते हैं बच्चों, जब कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से निकालेंगे ये मैं आपको अब करके दिखाऊंगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ऐसा हम जो है यहाँ पे लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। ओके, ठीक है, तो देखिए अब मैंने फॉर्मेट जो है लगा दिया है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चों।
ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है बच्चों। और जो कैपिटल आपके पास दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कैपिटल दी गई थी क्वेश्चन नंबर 18 में 1 लाख की और 1,20,000 की। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और बाकी की सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, अब मैं करंट अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनाया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और मैं यहाँ पे ओब्लिक करके लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है बच्चों। मतलब ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में भी चला गया और कैपिटल अकाउंट में भी चला गया, ठीक है। ओके जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पे जो ड्राइंग है वो भी आ जाएगी यहीं पे, ठीक है, क्योंकि मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज कर रहा हूँ, है ना। तो बच्चों ये क्या होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये पहले आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वाले, वहां पे आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो बच्चों देखिए टोटल जो है मेरा इतना आ रहा है। ओके, अच्छा जी, अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड ऑन, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर में इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा जी, देखिए अब मैं इसमें से माइनस करूंगा 10,000 रुपये, है ना। और इसमें से देखिए यहाँ पे जो ज्वाई का कॉलम है उसके टोटल से माइनस करूंगा मैं 10,000 रुपये। तो ये जो है मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो यह है, आप देख सकते हैं 1,14,788 और 1,52,485। तो बच्चों एक बार मैं आंसर चेक कराता हूँ, देखिए 1,14,788 और 1,52,484। तो बच्चों देखिए 1,14,788 और यहाँ पे 485, तो बस 1 रुपये का फर्क है ना, जो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने डिजिट का फर्क डाला है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का यूज करेंगे तो आप करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जबकि मैंने जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया है बच्चों, तो उसमें आप देख सकते हैं, है ना, कि उसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी बनाया गया है और करंट अकाउंट जो है अलग से मैंने क्रिएट किया है इस तरीके से, है ना। करंट अकाउंट मैंने अलग बनाया है और कैपिटल अकाउंट मैंने अलग बनाया है, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा लेंथी आपको लगा हो, है ना, बट इसको आप बार बार देखिए, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।